हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अजय सिसोदिया है और आप देख रहे हैं सिम्फनी 6। तो दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने देखा था किस तरह से हमने कंट्रोलर में एक फॉर्म को क्रिएट किया था। यहाँ हम देखने वाले हैं कि अब हम कंट्रोलर में क्रिएट नहीं करेंगे, हम एक अलग से क्लास बनाएंगे फॉर्म के लिए। इस तरह से हम उसको बार बार जहां जरूरत पड़ने पर किसी भी व्यू यानी कि किसी भी फंक्शन का यूज करके हम कंट्रोलर में उसको यूज कर सकते हैं। तो अभी हम फिलहाल इतना देखेंगे इसमें। तो देखिए, यहाँ हमने एक यूजर कंट्रोलर क्रिएट किया हुआ था और यहाँ पर हमने लास्ट टाइम ये इस तरह से हमने कोड लिखा था। तो यहाँ आप देख रहे हैं, यहाँ पर सिम्फनी कंपोनेंट्स में हमने फॉर्म ऐसा कर लेते हैं। हम यहाँ पर एक फोल्डर बना लेते हैं। तो फोल्डर का नाम दे देता हूँ फॉर्म, और फॉर्म के अंदर हम एक फॉर्म के अंदर हम बना लेते हैं, एक फॉर्म कंप्लीट हो गया। और एक फोल्डर हम और बना लेते हैं, उसका नाम रख देते हैं टाइप। और टाइप में हम बना लेते हैं एक फाइल यूजर टाइप, user.php फाइल हम क्रिएट कर लेते हैं। अगर आप कोई भी पोस्ट के लिए बनाना चाहते हैं तो आप post.php क्रिएट कीजिए, पोस्ट टाइप। प्रोडक्ट के लिए प्रोडक्ट टाइप। तो मैं यहाँ यूजर टाइप बना रहा हूँ, क्रिएट किया मैंने यूजर टाइप .php फाइल। तो मैं यहाँ पर एक छोटा सा कॉपी पेस्ट करूंगा ताकि टाइम खराब ना हो। और आई थिंक आपको लास्ट वीडियो में काफी हेल्प मिल चुकी होगी। तो मैंने एक ये फाइल बना ली और यहाँ कॉपी पेस्ट कर दिया। तो यहाँ कुछ नहीं है, बस नेम स्पेस देना है, एफ फॉर्म टाइप। और यूज हम कर रहे हैं यूजर एंटिटी, ऊपर हमने यूज कर रहे हैं यूजर एंटिटी। और अब उस फाइल के अंदर हमें करना क्या होगा, पहले हम उसको सेव करा लेंगे। और हमने एक यूज किया है उसमें सिम्फनी कंपोनेंट ऑप्शन रिजोल्वर। और अब हमने यूजर टाइप, हमने एक क्लास ली जिसमें हमने एब्स्ट्रैक्ट टाइप को हमने एक्सटेंड किया है। और हमने एक्सटेंड किया एक्सट्रैक्ट। और अब आगे देखते हैं। तो यहाँ हमें थोड़ा सा एक कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, जैसे नीचे मैंने पहले यहाँ पर किया हुआ था। यहाँ चेक कर लेता हूँ थोड़ा। तो ये हमारा यहाँ पर देखिए बना हुआ है। मैं यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ या फिर मैं अपने कंट्रोलर से कर लेता हूँ। एक सिंपल सा था, ये फंक्शन है, इस फंक्शन को मैं कॉपी कर लूंगा। पब्लिक फंक्शन बिल्ड फॉर्म करके फंक्शन है, इसमें फॉर्म बिल्डर इंटरफेस का यूज हो रहा है। तो देखिए हमें यहाँ क्या करना होगा। तो यहाँ में यूज कर लेगा सिम्फनी कंपोनेंट फॉर्म एब्स्ट्रैक्ट टाइप। तो एब्स्ट्रैक्ट टाइप को मैंने इसलिए लिखा है यहाँ पर यूज करना, क्योंकि यहाँ नीचे हम एक्सटेंड कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ हम यूज करेंगे एब्स्ट्रैक्ट टाइप का। यहाँ मैंने कंट्रोलर से जितने भी ये डेटा टाइप्स और ये सब और ये टेक्स्ट टाइप, ईमेल टाइप, ये मैंने यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर दूंगा और यहाँ से हटा दूंगा मैं कंट्रोलर से। देखिए इतने लाइन्स हमारी यहाँ से कम हो गई है, इतना कोड कम हो गया। तो अब आगे नीचे देखेंगे तो यहाँ पर ये जरूरी है कि अब ये मुझे कम करना होगा। ये चीजें यहाँ पर आ जाएंगी इस क्लास के अंदर। बिल्डर एक हमें यहाँ पर मिल गया, एक नीचे जो है वो आप देख ही रहे। ये फंक्शन ऐसी कैसी कॉपी कर लीजिए आप, बस सेट डिफॉल्ट डेटा क्लास, जिसमें यूजर क्लास को हमने यूज किया हुआ नीचे। अब इस फंक्शन में देखते हैं बिल्ड फॉर्म में। यहाँ पर हमें एक ऑब्जेक्ट मिल रहा है बिल्डर का, फॉर्म बिल्डर इंटरफेस का ऑब्जेक्ट मिल रहा है बिल्डर। और उसके थ्रू हम क्या बना रहे हैं, ऐड कर रहे हैं जो इनपुट है, ये इनपुट ऐड कर रहे हैं हम। जो कंट्रोल्स है, फॉर्म के जो कंट्रोल्स है वो यहाँ से बनेंगे, ऐड नेम ईमेल। और यहाँ हम इसमें यूज कर रहे हैं टेक्स्ट टाइप क्लास, ईमेल के लिए ईमेल टाइप और सबमिट के लिए सबमिट टाइप। तो यहाँ पर मैं इसको कर लेता हूँ कॉपी पेस्ट और ईमेल लिख देता हूँ। अभी मुझे इसका सेव करना बाकी है। इस तरह से यहाँ कुछ जो टेक्स्ट आपने देखा होगा वाइट शो रहा है। अब यहाँ पर ये फंक्शन काम करेगा, ठीक है, रिजोल्व सेट डिफॉल्ट्स, इतना याद रखिएगा। और यहाँ पर यूजर टाइप हो गया, यूजर टाइप। और आप जो यूज करें, या तो प्रोडक्ट टाइप यूज करें तो प्रोडक्ट टाइप, पोस्ट टाइप करें तो पोस्ट टाइप। मैं यूजर टाइप ले रहा हूँ क्लास। मैं यहाँ से इसको रिमूव कर दूंगा, इसकी अभी कोई जरूरत नहीं है। ये सारा का सारा वहां चला जाएगा यूजर टाइप में, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आ चुका है पहले से। तो मैंने कंट्रोलर को वहां से, कंट्रोलर में से वो कोड को हटा दिया। अब बात आती है कि यहाँ पर वैसे तो अभी इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी हम देख लेते हैं। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ यूजर सेट रोहन, यूजर सेट ईमेल। और उसके बाद मुझे एक फंक्शन का यूज करना होगा। तो वो फंक्शन जो होगा वो क्या होगा,
हम एक कर लेते हैं क्रिएट फॉर्म। तो एक फॉर्म वेरिएबल लिया मैंने, डॉलर फॉर्म, उसमें मैं लिख देता हूं डॉलर दिस क्रिएट फॉर्म। यहां पर क्लास में यूजर टाइप जो क्लास होगी वो उसको पास करा दूंगा, और एक एरे आ जाएगी जो यूजर जो डेटा आ रहा है उसके लिए। फिलहाल तो अगर मैं नेक्स्ट वीडियो में हम और अच्छी तरह से समझेंगे इसको, तो मैं यहाँ यूज कर लेता हूँ यूजर टाइप क्लास को। मुझे यहाँ यूज करना होगा ऐप फॉर्म और टाइप के अंदर यूजर टाइप। तो इसका हमें यहाँ क्लास का हम नीचे यूज कर लेंगे क्रिएट फॉर्म में यूजर टाइप, और आप देख सकते हैं। और नीचे जो फंक्शन है वो आपको पता है रेंडर वाला। चलिए हम मैं इसको पहले पीएचपी का टैग स्क्रिप्ट लगा देता हूँ। पीएचपी स्क्रिप्ट मैंने यहाँ लिख दिया है। अब देखिए ठीक हो गया, अब ठीक है ना। ये अब यहाँ पर हमारा ये तो कंट्रोलर है, ठीक है। यहाँ पर हमने लिख दिया है पीएचपी स्क्रिप्ट, हमने लिख दिया यहाँ पर, और ये ठीक हो गया। तो एब्स्ट्रैक्ट टाइप, ओके, ये हमारी सेपरेट क्लास बन गई। अब हमें जरूरत, अब आप चाहें तो यहाँ पर ही फील्ड ऐड कर सकते हैं न्यू, जितने भी आप चाहें। तो मैं यहाँ पर जो है एक यहाँ पर मैं क्या करता हूं कि देखिए फॉर्म नीचे क्रिएट हो रहा है, ओके, बस एक लाइन लिखनी है मुझे ये वाली, और यूजर मैंने पास करा दिया। अब ये जरूर नहीं है कि आप यहाँ पर आपने यहाँ पर जैसे सेट नेम कर रहे हैं, सेट ईमेल करें, यहाँ करें। ये हम आगे देखेंगे कि डेटा कैसे सेव करेंगे फॉर्म में, वो हम आगे देखेंगे। फिलहाल हमारे फॉर्म बनकर तैयार हो गया। तो दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि मोटिवेशन हमारा बढ़ता रहे, और ऐसे ही नए नए वीडियोस में आपके लिए लाता रहूं। तो बस ये इतना ही था, अनडिफाइंड वेरिएबल ईमेल। तो यहाँ पर मुझे इसलिए अनडिफाइंड बता रहा है कि मैं यहाँ पर यूज नहीं कर पा रहा हूं। तो ईमेल के लिए मैं मैंने ईमेल लिख दिया है, और टाइप का मैं देखो क्या यूज कर रहा हूं, ईमेल टाइप दे दिया मैंने अनडिफाइंड वेरिएबल डॉलर ईमेल। तो यहां देखिएगा इस जगह गड़बड़ हो रहा है, चलो ठीक कर लेते हैं उसको। तो ये फॉर्म हमारा कंप्लीट हो गया। मैं जाता हूं एंटिटी में, तो यहीं कहीं कोई फील्ड नेम गलत हो रहा होगा, इसको ठीक कर लेते हैं। तो इस वीडियो में दोस्तों बस इतना ही था कि फॉर्म हम कैसे क्लास अलग सेपरेट क्लास बनाएंगे, फॉर्म हम शो करेंगे ब्राउजर पर। ये मैंने यहाँ चेंज करना था हमें, ठीक है, ये चेंज हो गया। तो नेक्स्ट वीडियो में हम डेटा भी सबमिट करेंगे, डेटा भी सेव करेंगे। तो थोड़ा थोड़ा सीखते हम चलेंगे आगे। अभी तो ये सबमिट नहीं हो पाएगा। तो इस तरह से हमारा फॉर्म क्रिएट हो गया। अब आगे देखेंगे हम किस तरह से एरे में सेव कराना है, और किस तरह से हम डेटा सेव होगा। तो कुछ चेंजेस भी देखेंगे थोड़ा सा इसमें, कि जहां हमने ऑब्जेक्ट बनाया था कंट्रोल में, जो हमने ऑब्जेक्ट बनाया उसकी हमें जरूरत पड़ेगी या कैसे, या वहां हम सेट कराएंगे, डायरेक्ट जो फॉर्म से डेटा आएगा उसको